पहले मैंने आपको बताया था एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, ये करवाया था। आज 3 प्रश्न और बता रहा हूँ नए, और 3 कल बताए थे वो भी महत्वपूर्ण थे, और 3 आज। इन 7 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आने की संभावना है। तो आज वाले 3 जो प्रश्न हैं वो देखें, पहले सुन ले, बाद में मैं लिखवा दूंगा। सॉरी, बात ना करी बीच में। क्लास में कोई आ गया, कोई बोल रहा है भी नहीं, सुनो। बीट किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न है? बीट किसे कहते हैं? ये पत्रकारिता की शब्दावलियां हैं, थोड़ा इनका नॉलेज होना चाहिए। बीट किसे कहते हैं, छोटे प्रश्न बना सकता है वो। तो इसका उत्तर पहले सुन लें। असल में खबरें कई तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, विज्ञान, साहित्य, कारोबार आदि कई क्षेत्रों की खबरें होती है। इन विभिन्न विषयों पर समाचार, सूचनाएं या जानकारी हेतु दिलचस्पी और ज्ञान को आधार मानकर अलग अलग संवाददाताओं को अलग अलग कार्य क्षेत्र सौंपे जाते हैं। इन्हीं अलग अलग कार्य क्षेत्रों को समाचार पत्रों की भाषा में बीट कहते हैं। नहीं समझे तो दोबारा सुनो। अखबार में सिर्फ अकेले समाचार ही नहीं आते, और बहुत चीजें आती है, आलेख, फीचर रिपोर्ट। अब बात करें सिर्फ समाचारों की, तो समाचार भी कई क्षेत्रों के होते हैं। सारे मरने खपने की समाचार नहीं होते, एक्सीडेंट के, समझ गए क्या? और विषयों पर भी समाचार होते हैं, खेल कूद के भी समाचार होते हैं, आर्थिक समाचार होते हैं। ठीक है, आपने कभी अखबार में देखा होगा, राष्ट्र पत्रिका में, कि वो व्यापारियों के लिए भाव तोल वो वाली भी खबरें आती है। नरमा क्या भाव है, चना क्या भाव है, बाजरा क्या रेट है, देखा क्या? सोने के क्या भाव है, चांदी क्या रेट, कितना बढ़ी, कितना उछली, कितना गिरी, सुन देखते होगे। तो ये जो अलग अलग खबरें होती है, और खेल की भी अलग होती है, राजनीति की अलग होती है। तो ये अलग अलग क्षेत्र की खबरें हैं। तो जिस आदमी का, जिस संवाददाता का ज्ञान जिस क्षेत्र के बारे में ज्यादा है, या जिसको जिसमें ज्यादा दिलचस्पी है, रुचि है, उसको वही काम सौंप देते हैं कि तू खेल की जानकारी रखता है, अच्छा नॉलेज है, और खेल में तेरी रुचि भी है, तो खेल के समाचार तू लाया करेगा। तो संवाददाता को खेल का काम सौंप दिया। तो ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो अपने तो यूं बोल दिया मैंने, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, लेकिन इनको अखबार की भाषा में बीट कहते हैं। समझ गए? जैसे किसी को बीट मिल गई खेल कूद की, किसी को बीट मिल गई आर्थिक जगत की, तो वो आर्थिक जगत की खबरें लेके आएगा। शेयर मार्केट कितना उछला, कितना गिरा, ये उसकी जानकारी है। वो जानकारी रखने वाला होता है, या उसमें रुचि रखने वाला होता है, तो वो बीट उसी को सौंप देते हैं। हम बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र की खबरें, लेकिन अलग अलग क्षेत्र की खबरें इतना लंबा ना बोलना पड़े, इसलिए बोलते हैं बीट। अखबार की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? समझ गए क्या बीट? नहीं समझे? इतना तो बोले करो कि भी समझ में आयो खुनी आयो। अलग अलग क्षेत्र की खबर बीट बोले, छोटी सी बात है। किन खेल बीट मिल जाए, किन आर्थिक जगत की, किन राजनीति में ज्यादा रुचि, राजनीतिक खबरें ले आओ वो, समझ गए? एक उदाहरण से देखो, जैसे एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है, तो इसका अर्थ ये हो गया, इस बीट का अर्थ ये हो गया कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर, अपने क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। किसी की खेल में रुचि है, जानकारी है, तो उसे खेल बीट मिल जाता है। ये बीट के बारे में आपको लिखनी है अगर प्रश्न आए तो, इतनी सी बातें, बीट पर टिप्पणी आए तो। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन क्या है, टिप्पणी लिखो। तो सुनो,
जनसंचार के कई माध्यम होते हैं। कौन कौन से? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन वगैरह ना। लेखन के भी कई प्रकार होते हैं। समाचार व फीचर के अलावा कई और भी पहलू हैं, जैसे खेल, जैसे अर्थ व्यापार, जैसे सिनेमा, मनोरंजन, साहित्य और विज्ञान। इन विषयों में छपने वाली खबरें कुछ अलग भाषा शैली में लिखी जाती है। सारे समाचार एक शैली में नहीं होते जो अखबार में छपते हैं। समाचारों के अलावा भी कुछ और पहलू होते हैं, तो उनकी लिखने की शैली भी थोड़ी समाचारों से अलग होती है। ये सामान्य समाचार लेखन से हटकर होते हैं। इन्हें ही विशेष लेखन कहा जाता है, जो समाचारों से हटकर लेखन किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, भले वो व्यापार के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो। ठीक है। विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग ही होता है। जैसे बिजनेस व व्यापार के लिए अलग डेस्क होता है, ऐसे ही खेल डेस्क अलग होता है। राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, लेखन, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान आदि क्षेत्रों की खबरें भी अलग अलग होती है, उनके लिए भी डेस्क अलग अलग होते हैं। इसलिए संवाददाताओं के बीच का विभाजन कर दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। इन क्षेत्रों को अलग अलग बांटना बीट कहते हैं। जैसे यदि किसी की दिलचस्पी व जानकारी खेल में अधिक है तो उसे खेल बीट दे दिया जाता है। वह संवाददाता खेल बीट की ही रिपोर्टिंग करेगा, दूसरे क्षेत्र की नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग ही नहीं है, थोड़ा अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीट रिपोर्टिंग और विशेष लेखन एक ही बात होगी, अलग है। फिर भी यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित शब्दावली व भाषा शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसे किसी को विज्ञान की खबरों की बीट मिली है तो विज्ञान की जो शब्दावलियां हैं वो उसे संवाददाता को आनी चाहिए। जैसे किसी को खेल जगत के समाचार लाने का बीट मिला है उसको, तो खेल जगत की खबरें, ग्राउंड क्या माप है, उस खेल में क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं, है ना, वो सारे शब्दावली उनको आनी चाहिए। अब एक प्रश्न बना के अलग से बता रहा हूँ कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा तो यूँ एहसास हुआ था कि विशेष लेखन और बीट रिपोर्टिंग एक ही बात है, थोड़ा अंतर है इनमें। तो उस अंतर को स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, प्रश्न बना दिया कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग दोनों में एक सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता में उस क्षेत्र यानी बीट क्षेत्र की जानकारी और उसमें दिलचस्पी होना जरूरी है। एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। अब आओ बात दूसरे क्षेत्र में। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य ये है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र, विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। बारीकी से मतलब जो बीट होता है ना, बीट क्षेत्र, उसमें तो इतना ही है कि उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, इतनी शर्त है। लेकिन विशेषीकृत जो रिपोर्ट होती है उसमें वो जानकारी ही पर्याप्त नहीं है और गहन अध्ययन जरूरी है ताकि वो उनका बारीकी से विश्लेषण कर सके, तब उसको कहेंगे विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है। बीट रिपोर्ट में तो एक ही शर्त है कि उस विषय की सामान्य जानकारी होनी चाहिए और विशेषीकृत में और अधिक विश्लेषण कर सके, इतनी गहरी जानकारी होनी जरूरी है। इतना फर्क है बीट रिपोर्टिंग में और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। विशेषीकृत रिपोर्टिंग वाला क्या करता है कि जो भी मुद्दे हैं या जो भी समस्याएं हैं उनका बारीकी से विश्लेषण करता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करता है। और बीट रिपोर्टिंग अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो मोटी मोटी जानकारी देगा जो उसके पास है, लेकिन विशेषीकृत में तो वो पाठकों को समझाने का प्रयास करेगा और गहरी जानकारी देने का प्रयास करेगा। इतना अंतर है बीट रिपोर्टिंग में और विशेषीकृत में। जैसे एक उदाहरण से समझा रहा हूं, अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है
तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर देगा। जो गिरावट आई है, कितनी आई है, कब से आई है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। बस ये बीट रिपोर्टर का काम है, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे बीट में। लेकिन इसी पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसका विश्लेषण करके ये भी बताएगा, ये भी स्पष्ट करेगा कि वो बाजार में गिरावट आई है तो क्यों आई है, गिरावट आने के कारण क्या थे, ये भी बताएगा। कारणों पर भी प्रकाश डालेगा और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी प्रकाश डालेगा। कौन? विशेषीकृत वाला। और जो बीट रिपोर्टर है वो तो उन तथ्यों को, आंकड़ों को बताकर छोड़ देगा। वो गहरी छानबीन करके कारणों का पता नहीं लगाएगा, ज्यादा पाठकों को समझाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टर है वो क्या करेंगे, कारणों पर जाएंगे कि ये जो शेयर मार्केट में गिरावट आई है तो किस वजह से आई है, कब तक रहने की संभावना है और आपका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या किन किन पर प्रभाव पड़ चुका है, ये बताएगा। अब समझ गए क्या? विशेष लेखन केवल रिपोर्टिंग में ही नहीं होती, फीचर में भी होती है विशेष रिपोर्टिंग। टिप्पणी करती है उस पर भी होती है, साक्षात्कार में भी होती है, लेख होती है, समीक्षा और स्तंभ, इन सभी में आता है ये विशेषीकृत। अतः इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर, फ्रीलांसर क्या बताया था, जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, 3 पत्रकार बताए थे ना, तो फ्रीलांसर या लेखक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, माहिर भी होना चाहिए। तो ये था विशेषीकृत रिपोर्ट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।